नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम प्रत्यय पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ जो शब्द के प्रारंभ में या शुरू में जोड़े जाने वाला होता है, ऑप्शन बी। साथियों, इससे आगे प्रश्न को करने से पहले साथियों में कुछ जानकारी इसको आपको दे देता हूँ प्रत्यय संबंधी। देखिए कुछ जानकारी। प्रत्यय साथियों वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जो अंत में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्यय साथियों, प्रत्यय है हमारे प्रत्यय, उनके दो भेद है। साथियों, एक होगा साथियों तदित, एक होगा कृत्य। तदित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वहीं कृत्य प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं या वे शब्दांश होते हैं कृत्य जो क्रिया या धातु से बने होते हैं। अब देखते हैं कि तदित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। साथियों, कृदंत प्रत्यय जो है, कृदंत प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। भाई तदित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। साथियों, तो तदित जो प्रत्यय है 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने में देखते हैं दोबारा से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तदित प्रत्यय की। इसके साथ 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं तदित के? एक साथी कर्ता, जैसे हम एक कर्ता या हम साथी से कृत्य भी कह सकते हैं। कर्तृ भी कह सकते हैं, जो करने वाला होता है। कृत प्रदंत एक होता है भाववाचक, एक होगा दूसरा भाववाचक, तीसरा होता है साथी संबंधवाचक। साथी चौथा वो होता है साथी स्थिरवाचक। साथियों, पांचवा पूर्णतावाचक। और साथियों जो छठा होता है जो साथियों संतानवाचक तो हमारे जो तदित प्रत्यय है, तदित उसके साथियों 6 भेद कौन कौन से, एक बार दोबारा सुनो। पहला है साथियों कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है संबंधवाचक, चौथा है स्त्रीवाचक, पांचवा है उनतावाचक, छठा है संतानवाचक। हम देखते हुए आगे के प्रत्यय को। आगे का जो प्रत्यय है वो साथी कृत प्रत्यय, उसके साथ 5 भेद होते हैं। तो देखते हैं उसके कृत प्रत्यय। साथियों, कृत प्रत्यय साथियों ये धातु या क्रिया से बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। साथियों, ये जो है 5 उनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से साथियों? एक तो है कर्तृ, एक होता है साथियों दूसरा होता है कर्मवाचक, तीसरा होता है साथियों कर्मवाचक। साथियों कर्मवाचक, ठीक है साथियों, कर्मवाचक। और साथियों चौथा साथियों होता है भाववाचक। और पांचवा साथियों वो होता है क्रियावाचक। तो साथियों हमारा जो तदित प्रत्यय है उसके भी साथियों 6 भेद होते हैं। और हमारा जो कृत प्रत्यय है उसके साथियों 5 भेद होते हैं। उसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं साथियों? कर्तृवाचक, एक साथियों कर्मवाचक, एक कर्णवाचक, एक भाववाचक, एक क्रियावाचक। तो आगे बढ़ते साथियों, अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न से।
ये रहा साथियों दूसरा क्वेश्चन। प्रत्यय किसे कहते हैं? साथियों परिभाषा पूछ रहा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर, साथियों अंत में, प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ते हैं, अंत में प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बनाने वाला अंत से ही प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में से प्रत्यय की विशेषता कौन सी है? निम्न में से प्रत्यय की विशेषता कौन सी है? तो प्रत्यय की विशेषता कौन सी है? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, अर्थहीन होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, या केवल क्रिया में जुड़ता है? तो साथियों जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न ये रहा। उपसर्ग जो है, उपसर्ग और प्रत्यय में मूल अंतर क्या है? साथियों उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देखते दोनों शब्द के अंत में लगते हैं, गलत। दोनों का अर्थ समान है, ऑप्शन डी ये भी गलत है। साथियों उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। पाठक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है पाठ धन। साथियों पाठ धन अक अर्थात पाठक, ऑप्शन साथियों बी अक प्रत्यय है। पाठक में अक प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, लिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय, कौन सा कृदंत? साथियों मैं बता सकता प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक कृदंत जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने होते हैं, वही कर्तृ या कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु से बने होते हैं। तो इसमें साथियों पूछा कृदंत प्रत्यय अर्थात जो धातु या क्रिया से बने होते हैं। तो साथियों इसमें लिखित शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो साथियों इसमें है तय। कौन सा कृदंत प्रत्यय है? लिखना में अप्रत्यय लगाए। साथियों इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो साथियों इसमें ऑप्शन ए। फिर साथियों प्रश्न देखा तो साथियों गलत लग रहा है, लेकिन साथियों इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न। बालिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बालक, जो बालक का बालिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एक कै, इका या ई? तो इका। बाल में इका प्रत्यय लगेगा तो बालिका बन जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न। सुंदरता शब्द में प्रत्यय पहचानिए। तो सुंदरता में आपसे पूछ ले कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरे, रिक्त स्थान भरे। साथियों मित्र से खाली स्थान, मित्र से भाववाचक संज्ञा मित्रता बनेगी। साथियों मित्र से साथियों भाववाचक जो संज्ञा है वो मित्रता बनती है, मित्रता। साथियों इसमें पूछ रहा है कि जो शब्द आया है इसमें जो पीछे कौन सा शब्द लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है? साथियों ता शब्द लगाने से मित्र जो है, अगर ता लगा देंगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? गरीबी में प्रयुक्त प्रत्यय किस प्रकार का है? तो गरीब। तो साथियों ये किस प्रकार का है? साथियों भाववाचक, क्योंकि गरीबी साथियों भाव का बहुत कह रहा है, इसलिए इसमें भाववाचक ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। निम्न में से तदित प्रत्यय वाला शब्द है, निम्न में से तदित प्रत्यय वाला शब्द है गायक, लड़का, ग्रामीण या लिखित? साथियों तदित अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना होता है साथियों, तो वो कौन सा है साथियों? वो क्या है? तो साथियों इसमें है ग्रामीण, अर्थात साथियों इसमें लड़का, ये ग्रामीण ऑप्शन सी, जो साथियों ग्राम जो गांव से बना है, ग्राम से। आगे बढ़ते हैं, सर 12वां प्रश्न। नेता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नेता जो शब्द साथियों उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों उसमें है ता प्रत्यय, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए ता प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, मानवता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। मानवता में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? तो यह है भाववाचक, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें साथियों मानव में अगर ता प्रत्यय लग जाएगा या किसी शब्द में अगर ता प्रत्यय लग जाता है तो वह भाववाचक संज्ञा होती है और भाववाचक प्रत्यय होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, दूधिया में
प्रयुक्त प्रत्यय किस अर्थ को सूचित करता है? किस अर्थ को सूचित करता है दूधिया में? तो दूध धन इया, अर्थात दूध में इया प्रत्यय लगा है साथियों। तो ये किसका सूचक है साथियों? ये साथियों मात्रा का है, मात्रा का। ऑप्शन साथियों दूधिया में साथियों व्यवसाय हो सकते हैं, या संबंध है, या गुण है, या मात्रा है। तो दूधिया साथियों किस प्रकार का देखते, ऑप्शन कौन सा है इसमें साथियों? सी, अर्थात गुण का है दूधिया। ऑप्शन साथियों सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न। पढ़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, पढ़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, पढ़ाई में साथियों कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ना में आई प्रत्यय लगा है, आई। ऑप्शन बी। 16 प्रश्न। कर्मठ कर्मठा कर्मठता में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो विशेषण, क्रिया, भाववाचक संज्ञा, या सर्वनाम। तो कर्मठता में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा साथियों? ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी। इसमें साथियों कर्मठ में अगर ता प्रत्यय लगाएगा तो क्या होगा साथियों? तो ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। इसमें साथियों इसने क्या है कि ये जो यहाँ खाली इस प्रकार देता कि कर्मठ में ता प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? तो ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। आगे बढ़ते हैं। राजकीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, राजकीय में प्रयुक्त प्रत्यय है एक, ये, के, आन। तो राजधन ये अर्थात राजकीय। ऑप्शन बी। 18 प्रश्न। अंधापन में प्रयुक्त प्रत्यय है, अंधापन में प्रयुक्त प्रत्यय है पन प्रत्यय, अंधा में पन प्रत्यय से अंधापन। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। मजदूर से व्यवसाय सूचक शब्द बनाने हेतु प्रयुक्त प्रत्यय है, मजदूर से व्यवसाय सूचक शब्द बनाने हेतु प्रयुक्त प्रत्यय है। तो मजदूरी, मजदूरी साथियों मजदूरी, मजदूरगिरी। तो साथियों अगर मजदूर में अगर हम गिरी प्रत्यय लगाएंगे तो मजदूर गिरी बन जाएगा, अर्थात व्यवसाय सूचक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन साथियों सी सही है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। छोटापन में पन प्रत्यय का अर्थ है, पन प्रत्यय का अर्थ है साथियों किससे है पन का? ये साथियों भाव का है। कैसा है? वो छोटापन है, छोटापन। ऑप्शन बी। 21% विद्यार्थी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, विद्यार्थी शब्द में, विद्यार्थी शब्द में तो विद्याधन अर्थी है। देखते इसमें कौन सा? तो साथियों इसमें विद्याधन, विद्या, इसमें कौन सा प्रत्यय साथियों? तो साथियों इसमें है ऑप्शन साथियों कौन सा है? ए ऑप्शन। वैसे साथियों प्रश्न मुझे गलत लग रहा है, इसलिए हमको इसको छोड़ो, ये गलत सा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 22 प्रश्न। निम्न में से स्त्रीवाचक प्रत्यय वाला शब्द है, स्त्रीवाचक साथियों स्त्रीवाचक प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? तद प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और तद देखते हैं कि कौन सा है। तदित में अध्यापक है, अध्यापिका है, या शिक्षक है, नेता है। साथियों ये स्त्री, जिसमें स्त्री का बोध होता है साथियों वो स्त्रीवाचक प्रत्यय होता है। साथियों इसमें है ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। बालपन में प्रत्यय का कार्य है भाव का, ये पहले भी आ गया प्रश्न। शिक्षण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, शिक्षण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है शिक्षण में। तो अन साथी शिक्षण में, अगर शिक्षण में अन प्रत्यय है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं। चलन शब्द में प्रत्यय किस प्रकार का है? चलन शब्द में प्रत्यय किस प्रकार का है? चलन में कृदंत, तदित, भाववाचक या जातिवाचक। साथियों चलन अर्थात चलन जो शब्द है उसको चलना क्रिया से बना है, और साथ ही जो क्रिया और जो धातु से बनते हैं प्रत्यय तो उसमें कृदंत प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दयालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, दयालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, दयालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है साथियों? दयालु में तो दयाधन आलू अर्थात दयालु। ऑप्शन बी। लाभकारी में प्रत्यय है, लाभकारी, लाभकारी में प्रत्यय है कार, कारी, री या ई। तो लाभ धन कार्य था लाभकारी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो पुराण धन एक अर्थात साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए पुराण धन एक पौराणिक बनता है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय, न्यायालय में आलय का क्या, आलय का प्रकार है? जो न्यायालय है साथियों उसमें आलय का प्रकार है उपसर्ग,
प्रत्यय मूल शब्द या अव्यय, तो इसमें है साथियों जो है प्रत्यय, ये प्रत्यय का काम कर रहा है क्योंकि साथियों पीछे लग रहा है ये, इसलिए प्रत्यय का काम करता है। लेकिन आगे लगता है तो साथियों ये उपसर्ग का काम करता है। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न, ईमानदारी में प्रत्यय है, ईमानदारी में प्रत्यय है री धार ई धारी, तो ईमान प्लस धारी अर्थात ईमानदारी, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं कृषक शब्द में प्रयुक्त, कृषक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कृषक में कौन सा प्रत्यय है कृषक में, तो साथियों कृषक में अक प्रत्यय, ऑप्शन बी। मालिकाना में प्रत्यय है, मालिकाना में मालिक धन आना अर्थात ऑप्शन बी सही है, मालिक धन आना मालिकाना। आगे बढ़ते हैं वित्तता में ता प्रत्यय से क्या बन जाएगा भाववाचक, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं विद्यालय से विद्या से विशेषण बनाने तो प्रयुक्त प्रत्यय है, क्या विद्यालु या विद्यावान या ता विद्याता या विद्यापन, तो साथ ही विद्यावान, ये विशेषण जो विशेषण का बनाना है तो कौन सा साथियों वान, विद्यावान बन जाएगा जो विद्या को देने वाला आता है, ऑप्शन साथियों बी। आगे बढ़ते हैं धनवान में प्रयुक्त प्रत्यय है, धन इसमें साथियों धनवान में प्रयुक्त है साथियों प्रत्यय है वान प्रत्यय, साथियों धनवान में वान प्रत्यय है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं निर्दयता, निर्दयता में प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनेगा साथियों, निर्दय में ये कह रहा साथियों कि निर्दय जो शब्द है अगर उसमें हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो उससे क्या बनेगा साथियों, उससे साथियों वो बन जाएगा संज्ञा, ऑप्शन बी। ये सत्य संज्ञा कौन सी बनाएगी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बालिका में एका प्रत्यय किसे सूचित करता है, बालिका में एका प्रत्यय किसे सूचित करता है, लघुता को, स्त्रीलिंग को या गुण को या जाति को, तो साथियों बालिका में एका प्रत्यय स्त्रीलिंग अर्थात स्त्रीवाचक प्रत्यय को संबोधित करता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न, लेखन में प्रत्यय है, लेखन में प्रत्यय है, लेखन में कौन सा प्रत्यय है साथियों, लेखन में लेखन धन साथियों अन प्रत्यय, ऑप्शन लेख धन अन अर्थात लेखन, ऑप्शन साथियों बी सही है। आगे बढ़ते हैं साहसिक, साहसिक में प्रत्यय का प्रकार है साथियों, साहसिक जो शब्द है साहसिक में प्रत्यय का प्रकार है कौन सा है साथियों साहसिक में, यह साथियों विशेषणवाचक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं रंगीन में प्रयुक्त प्रत्यय है, रंगीन में प्रयुक्त प्रत्यय है, रंगीन में साथियों रंगीन में है रंग धन इन अर्थात रंगीन, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं नारित्व में, नारित्व में प्रत्यय है, नारित्व में कौन सा प्रत्यय साथियों क्या त्व है ता है पन है ई, तो नारित्व साथियों यह साथियों ऑप्शन ए सही है, नारित्व ऑप्शन ए, आगे बढ़ते हैं भोजनालय में प्रत्यय है, तो आलय प्रत्यय साथियों भोजनालय में साथियों आलय प्रत्यय आलय, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 43 अज्ञानी में प्रत्यय है, अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं अज्ञानी, इसमें प्रत्यय साथियों कौन सा है, तो साथियों इसमें प्रत्यय है अज्ञान में ई प्रत्यय लगा तो अज्ञानी हो जाएगा, ऑप्शन बी, आगे बढ़ते हैं लड़ाकू में प्रत्यय, लड़ाकू में प्रयुक्त प्रत्यय है, लड़ाकू में साथियों इसमें पूछ कि कौन सा प्रत्यय है, तो आपको साथियों बताना होगा कि लड़ना तो जो है साथियों लड़ाकू जो शब्द है वो लड़ना क्रिया से बनाया था, जो इसमें लड़ना क्रिया से बनाया चाहते हैं तो इसमें कृदंत प्रत्यय है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रत्यय कौन सा शब्द प्रत्यय कौन सा है, क्या है कु है या आकू है या ऊ है या ई है, तो साथियों इसमें है ऊ, तो लड़ना धन आकू लड़ाकू, साथियों इसमें लड़ना धन साथियों इसमें वो प्रत्यय हो रहा है, वैसे तो इसको साथ ही छोड़ा आप, ये प्रत्यय साथ गलत सा लग रहा है। आगे बढ़ते 45वां प्रश्न, कलात्मक में प्रत्यय है साथियों, कलात्मक जो है उसमें प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है, तो साथियों तमक प्रत्यय कलात्मक, ऑप्शन साथियों सी सही है। आगे बढ़ते 46वां प्रश्न, मित्रवत में प्रत्यय है, तो साथियों ये मित्र जो बताए इसमें साथियों प्रत्यय जो है साथियों वत प्रत्यय है साथियों, ये साथियों इसमें आधा तय तय रखा है लेकिन यहाँ साथियों आधा पूरा तय है, इसमें साथियों इसमें ऑप्शन बी सही है साथियों, ये गलत रखा है। आगे बढ़ते हैं देसी में प्रत्यय का प्रकार है, देसी में प्रत्यय का प्रकार है साथियों देसी देश, तो साथियों ये किसी संज्ञा है साथियों इसलिए तो इसमें साथियों कृदंत तो होगा नहीं, तदित हो सकता है साथियों तदित है, ऑप्शन साथियों
ए, क्योंकि साथियों देशी जो शब्द है वो देश से बना है, और देश साथियों जातिवाचक संज्ञा है। जो साथियों संज्ञा और सर्वनाम जो विशेषण से जो सब प्रत्यय जो बनते हैं साथियों वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। माननीय में प्रयुक्त प्रत्यय है। माननीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो माननीय में कौन सा प्रयुक्त है साथियों? तो ये प्रत्यय साथियों, ये ऑप्शन साथियों, ऑप्शन साथियों ए, ऑप्शन ए सही है साथियों। इसमें साथियों गलत दे रखा है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कर्तृत्व में प्रत्यय है साथियों, कर्तृत्व में प्रत्यय है त्व, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अंतिम प्रश्न है, सज्जनता में प्रत्यय का प्रकार है। सज्जनता साथियों जो पर जिस शब्द के पीछे साथियों ता आ जाएगा तो साथियों में भाववाचक संज्ञा होती है, और भाववाचक संज्ञा वाला जो प्रत्यय है वो भाववाचक प्रत्यय होता है साथियों। ऑप्शन ए सही है साथियों, ऑप्शन ए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।